अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशन में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया और उसके दिल में जो बराबर भी ईमान है तो वो एक ना एक दिन दोज़ख से ज़रूर निकलेगा, और दोज़ख से वो शख्स भी ज़रूर निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में गेहूं के दाने बराबर खैर है, और दोज़ख से वो भी निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में एक ज़रा बराबर भी खैर है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th जनरल मैथ चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। हम सबसे पहले ये करते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू 100, और हमें इसने ये कहा था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल जो है वो सेल प्राइस ऑफ 12। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू 100। और अगर हम अब निकालें सेल प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, तो सबसे पहले हम यूँ करते हैं कि सेल प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, तो वो ये हो जाएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। तो अब हम इसको यूँ करेंगे कि ये वाला 12 समझे, इधर हमने डिवाइड कर दिया 100 डिवाइडेड बाय 12। तो अगर हमने निकालना हो SP ऑफ 50 आर्टिकल, सेल प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, तो आप बस यही समझ लें कि इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई बाय 15 कर रहे हैं। 100 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 15। तो पहले इसको आप सॉल्व करें। 100 बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आपके पास आ गया 125। तो सबसे पहले हम देखें, हमने फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लिखते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास होता है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका मतलब हमें पहले प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट का फार्मूला आपके पास होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP हमारे पास 125 है, CP को हमने 100 सपोज किया था, इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो 25 है। तो बस वैल्यूज को एंटर कर दें। प्रॉफिट हमारे पास था कितना निकाला है 25, CP हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज, तो ये 100 के साथ कैंसिल, तो आपके पास जो प्रॉफिट की परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज वो आपके पास आ गई है 25%। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If a fan is sold RS 1470 to get a profit of 1/6 of CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम लेट कर लेते हैं कि लेस्ट जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है वो X है, सेल प्राइस उसने हमें दी हुई है 1470, और जो उसने हमें प्रॉफिट दिया हुआ है वो 1/6 ऑफ CP। तो CP को हमने क्या बोला है X, तो यानी ये आपके पास आ गया X/6। तो प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। प्रॉफिट हमारे पास आ गया X/6, SP हमारे पास था 1470 माइनस CP, हमने इसको सपोज किया था X है। तो बस अब इसको सॉल्व करें। ये माइनस X इधर आ जाएगा, यानी ये X/6, ये माइनस X इधर आके प्लस X इज इक्वल टू 1470। यहाँ से 6 एलसीएम लें और 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा X प्लस 6X इज इक्वल टू 1470। यह आ गया 7X डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1470। इस 6 को तो ले जाएं, 7X इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1470, और इस 7 को तो ला के डिवाइड कर दें। X इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1470 डिवाइडेड बाय 7। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 1470 मल्टीप्लाई बाय 6, 8820 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7। तो अब आपके पास जो X है वो आ चुका है 1260, यानी कि जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस थी वो है 1260। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैन सोल्ड एन अलमारी एट अ प्राइस ऑफ 7/2% ही सोल्ड इट फॉर RS 209। तो अगर आपके पास SP है तो वो आ गया 209, ही वुड लॉस 2%,
यानी उसने प्रॉफिट में गेन किया था, वापस उसमें वो लॉस ले रहा है 2%। हाउ मच मैन परचेज, यानी कि हमने फाइंड करना है सीपी की। तो सीपी का फार्मूला होता है सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास यहाँ पे एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो आपके पास एसपी है 209 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज यानी कि 2। तो ये आपके पास आ गया 20900 डिवाइडेड बाय 98। इसको डिवाइड कर दें, 20900 डिवाइड बाय 98। तो ये आपके पास आ गया 213.26, यानी कि जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है वो है 213.26। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। शेयर्स आर परचेज एट RS 450 ईच। कॉस्ट प्राइस ऑफ पास आ गया 450 और उससे पहली शेयर पे जो लॉस हुआ था 10%, सो लॉस ऑफ 10%। तो लॉस उससे कितना का हुआ 10%। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसकी SP को फाइंड आउट करते हैं कि उसने इसको बेचा कितने में था। तो अब हमारे पास होता है SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस कर देंगे 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास CP कितनी है 450 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया 450 मल्टीप्लाई बाय 90 बाय 100। तो ये आपके पास आ जाएगा 450 मल्टीप्लाई 90 बाय 100। तो ये तकरीबन आपके पास आ गया 405, यानी कि SP ऑफ फर्स्ट चेयर, यानी जो उसने पहली चेयर बेची वो 405 रुपये में बेची। अब एक चीज़ का उसने देखें, अब क्योंकि अब हमें जो अदर एट व्हाट प्राइस द अदर टू सोल्ड एज द गेन 20%, यानी कि अगर वो प्रॉफिट ले रहा है 20%। तो अब पहले हम तीनों चेयर की CP निकालते हैं। तो CP उसने हमें दी थी 450, तो पहले इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1350। तो अब हमारे पास जो SP का फार्मूला आ गया वो आ गया SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। वैल्यूज़ को इंटर करें। भी हमारे पास आ गया 1350 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास आ गया 1350 मल्टीप्लाई 120 बटा 100। तो अब इसको लिखते हैं 120 बाय 100। तो ये आपके पास आ गया 1620, यानी कि SP ऑफ 3 चेयर्स। अब क्योंकि एक चेयर जो थी वो हमारे पास लॉस में थी, तो अगर हम रिमेनिंग निकालेंगे टोटल 1620, उसमें से हम पहली चेयर को माइनस कर लेते हैं। तो ये आपके पास जो टोटल आ गया है वो आ गया है 1215। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी क्लास 9 जनरल मैथ चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में इसमें तमाम एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। और आखिर पे एक प्ले लिस्ट होगी, प्ले लिस्ट पे जाकर आप क्लास 9 जनरल मैथ की किसी भी एक्सरसाइज को जाके देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।